हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है कुछ टॉक्सिक पर्सन्स, कुछ नेगेटिव माइंडसेट वाले पर्सन आपकी लाइफ में हैं जो आपका पास्ट का कोई कार्मिक रिलेशन है उसको आप भुगत रहे हैं, या कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई हैं जिससे आपको ये एहसास होने लग जाए कि ये आपका कोई कर्मा है जिसको आप भुगत रहे हैं, या इस पर्सन का नेचर ऐसा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे या आपसे रेजोनेट ना भी करे। अगर नहीं करती है तो इस वीडियो को आप जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप ही के टॉपिक पे फिर आपके लिए लेके आऊँगी। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपको पर्सनल मैसेज करता है, अगर कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस बना लिए गए हैं टैरट तंत्रा के नाम से, सो प्लीज़ आप इन सोशल स्कैमर्स से बच के रहिए। जो भी हमारी वीडियोस जा रही हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ही नंबर है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। और अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप प्लीज़ प्रोफाइल विजिट कीजिए, है ना। किसी भी इनबॉक्स कमेंट का रिप्लाई आप मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्कैम में फंस जाएंगे और अननेसेसरी आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है या प्रोफाइल पर जो नंबर है उसी नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पर्सन है, इससे आप निकल पाएंगे। क्या ये आपकी पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है? क्या ऐसी चीज़ है? चलिए देख लेते हैं। ओ, सबसे पहला ही कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड का। एम्प्रेस, टावर मूवमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये जो टॉक्सिक पर्सन है ना, सेल्फ में जीते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। आपको अगर ये गलतफहमी है ना कि कुछ भी यहाँ पे आपके लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपके लिए कोई चीज़ नहीं की जा रही है ना। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ब्लाइंडली फेथ करते गए बहुत लंबे टाइम तक। ये भी आप मान के चलिए, आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत लंबे टाइम पर ब्लाइंड फेथ किया है। अपने आप को आपने अब्यूज़ खुद भी किया है और इस पर्सन ने भी किया है ना। आपका जो अब्यूज़ लाइफ में किया गया है वो दो साइड से हुआ है। एक तो आपने खुद कर लिया ना, आपको पता ही नहीं चला। दूसरा, रिलेशनशिप आपके ख़राब हो गए ना। दूसरा, आपने अपना फाइनेंस कहीं ना कहीं खो दिया ब्लाइंड फेथ करके। आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि मैं ब्लैक मैजिक का शिकार हो रही हूँ। लेकिन ये जो टॉक्सिक पर्सन है, इसने कहीं ना कहीं आपको अ, इस तरह से बांध दिया है कि आप समझ ही ना पाएँ, आप ये सोच ही ना पाएँ कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपकी लाइफ की एनर्जीज़ हैं क्या, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करेंगे, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे लेके आएंगे, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ कैसे लेके आएंगे, नहीं पता। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के प्रति 100% डिवोटी रहे हैं। ये जो आँख बंद करके भरोसा करने वाली बात है ना, ये 100% कहीं ना कहीं आप इस पर्सन पे डिवोटी रहे हैं, और जिसकी वजह से आपने हमेशा सफरिंग्स की हैं ना। चाहे वो ब्लैक मैजिक के रूप में हो, चाहे वो अब्यूज़ के रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस के रूप में हो, हमेशा। और ये पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे हैं ना। यहाँ पे आपको इतनी भी आपको लगता है, आपको ऐसा लगता होगा कि आप फ्री हैं, बट या हो सकता है लोगों को भी ये दिखाया जाता हो कि आप बहुत फ्री हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो ये पर्सन है ना, इसके खिलाफ आप एक कदम जा भी नहीं सकते हैं। ये आपकी रियलिटी है लाइफ की ना। आपको अगर खुश भी होना है तो उनके तरीके से खुश होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो पहला ही कार्ड है ना, वो ये दिखा रहा है कि आप अगर अपनी लाइफ में किसी भी तरह से खुश भी होना चाहते हैं ना, तो आप नहीं हो सकते।
ना। मान लिया आपको कुछ अपनी अगर कुछ विश रखनी है, अपनी कोई इच्छा रखनी है, तो आपको उनके तरीके से रखनी पड़ेगी, जब उनके पास टाइम होगा या जब उनका मन होगा ना, तब आपको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाएगी, या तब कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके लिए कर देना चाहिए। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आपकी मन के अनुसार आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हों, बहुत सारे सुख चैन आपको मिले हों, सुख आराम आपको मिले हों, बट आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो आपके मन को सुकून दे। आपको अगर एक टाइम पे खाना भी खाने का मन है ना, तो आप वो भी नहीं खा सकते हैं। इतना मुझे यहाँ पे एक ब्लॉकेज नज़र आ रही है। मतलब कहते हैं ना कि एक कदम आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं, और ये करते हुए आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना किया है। टावर मूवमेंट की और टू ऑफ सोर्ड की मैं बात करूँ, मिनिमम मिनिमम यहाँ पे 8 से 9 साल का लंबा सफ़र है, और कुछ लोगों का तो हो सकता है 16-17 साल का हो, 16-17 ईयर्स का। ये दो एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही हैं, और आप सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और एक होप के साथ फॉलो कर रहे हैं कि कभी कुछ सुधरेगा। अभी पास्ट का जो टाइम है वो और गलत होता जा रहा है। सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करके रखी हुई है। अंदर से जो ब्लॉकेज है, वो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखी हुई है। टावर मूवमेंट का मतलब क्या है? एक के बाद एक आपकी जीवन में तूफान आया, और अनवांटेड तरीके से आपको, यानी कि आपका कोई गलती भी नहीं है ना, तो भी उसकी पनिशमेंट आपको मिली है। आपको अगर पनिशमेंट मिली है, तो इस व्यक्ति के साथ रहने की पनिशमेंट मिली है, ये आपके अपने कार्मिक्स की पनिशमेंट नहीं है ना। ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि आपने कभी अपने आप को अपने तरीके से देखा ही नहीं ना। ये कोई एक पर्सन है जो आपकी पूरी लाइफ को चला रहा है, आप सब कुछ जानते बूझते भी अपने इस चक्र से निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे कितना भी बुरा हो जाए, आप वहीं उसी एनर्जी में फंस के रह जाते हैं। आपका मन बहुत करता होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँ, आप सही गलत की पहचान भी बहुत अच्छे से कर पाए होंगे कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, या मुझे इस सिचुएशन में अब नहीं रहना है, बट निकल नहीं पा रहे हैं ना। चाहे वो आपका मॉरल अलाउ नहीं करता है, चाहे आप सोशली लोगों की चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, सोशल साइकिल की वजह से आप नहीं निकल पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन वॉश है वो इस तरह से किया गया है, जैसे होता है ना, समझौता करने की हैबिट हो गई है कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा चल रहा है तो हम ऐसा सह लेते हैं ना। और यहाँ पे हो क्या रहा है अब कि धीरे 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 आपको ये लगने लग गया है कि ये मेरे ही कर्म का कोई फल है ना। हो सकता है ये इंसान मेरी पास्ट लाइफ में, इसीलिए जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, और मैं देखती हूँ, तो वहाँ से एक म्यूचुअल सी वाइब्रेशंस आती हैं ना सारे लोगों का। जब एक एक ऐसा क्वेश्चन इकट्ठा हो जाता है कि आप लोग सेल्फ डाउट की सिचुएशन में आ गए हैं, तब मैं आपके लिए इस तरह की रीडिंग लेके आती हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ डाउट में पढ़ना ही नहीं है, सेल्फ डाउट में आपको आना ही नहीं है, सेल्फ डाउट की कोई सिचुएशन ही नहीं है, बल्कि जब हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस हो गया ना, उसकी पनिशमेंट आपको मिल रही है ना। आप जिस पर्सन के अगेंस्ट भी जाने को आप ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से चीज़ों को करता है, इसलिए और आप हमेशा कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाते, जैसे आपको चलाया गया आप वैसे चलते हो। यानी कि अगर मैं कहूँ ना, एक एक जो चाबी वाला खिलौना होता है ना, चाबी भर दो और वो डांस करेगा, वो हंसेगा, वो घूमना शुरू कर देगा। आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे वो वाली नज़र आ रही है। टॉक्सिक इतने हैं कि आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, सांस लेने के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और सबको लगता है कि आप बहुत खुशी हो क्योंकि ये बंदा एम्परर की एनर्जी में बैठा हुआ है। यहाँ पे इनको अपने से मतलब है, बाकी किसी और से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है ना। इनकी सत्ता चलती है, ठीक है, नहीं चलती है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो भी कुछ करता है ना पर्सन, ये अपने दिखावे के लिए करता है, ठीक है। अब क्या ये देखते हैं कि पास्ट का कोई ऋण चुका रहे हैं आप, क्योंकि अभी तक तो ये एनर्जी ऐसी लग नहीं रही है। टावर मूवमेंट चला है, अभी तक तो ऐसी एनर्जी लगी नहीं है कि कोई पास्ट का ऋण चुकाया जा रहा है, बट स्टिल ओके। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
टेम्परेंस। देखिए मैं एक चीज़ आपको कहूँगी यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी ना अभी भी बहुत निकलना चाहते हैं बट निकलेंगे नहीं, अभी भी ऐसी एनर्जी आ रही है टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस करना चाहते हैं बट करेंगे नहीं। ये जो पर्सन है ना, बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये सोलमेट है, एस ऑफ कप्स ईश्वर ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, बट ये आपका सोल कनेक्शन नहीं है। ये एक कर्मा क्रिएट कर रहा है इंसान ना, ये कर्मा जो क्रिएट कर रहा है ये अपने लिए क्रिएट कर रहा है ना। अब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जब हम किसी दुष्ट आदमी की एनर्जी को अपने अंदर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आपने एक्सेप्ट किया है 7-8 साल या 16-17 साल, दोनों ही नंबर आपके लिए हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है 16-16-17 ईयर्स से किया हो, कुछ लोगों ने 8-9 ईयर्स से किया हो, बट किया दोनों ने है। तो जब आपको विरोध करना चाहिए था, या विरोध की एनर्जी भी नहीं है, पेशेंस, आपने कई बार इस व्यक्ति को बढ़ावा दिया है, उनकी बातों को मान के, सरेंडर की एनर्जी में आके, इंतज़ार की एनर्जी में आके, वेट की एनर्जी में आके, कभी खुल के आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया। ये आपका पहला फॉल्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है ये कार्मिक कनेक्शन है, पास्ट का कुछ इससे लेना देना है, तो यहाँ पे पास्ट का लेना देना नहीं है, यहाँ पे करंट लाइफ का लेना देना है, करंट सिचुएशन का लेना देना है। आप देखिए, किसी के प्रति डिवोटी होना, किसी के प्रति लव में होना, किसी के प्रति केयर में होना अच्छी बात है, बट जब वो आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करे तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। जब आपकी पर्सनालिटी को पहली बार डिस्ट्रॉय किया गया था, टावो मूवमेंट, बहुत बुरा वक्त आपने देखा है, बहुत नेगेटिव टाइम आपने देखा है, वहाँ पे आपको एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए था, और आप कहीं ना कहीं आज भी बैलेंस नहीं कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आज भी नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। आज भी आप अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हैं किसी झूठी उम्मीद के सहारे। तो सबसे पहले, और ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरा पास्ट का रिलेशन है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, ये क्या है, कहीं ना कहीं आप एक तरह से अगेन उस पर्सन को लिबर्टी दे रहे हैं अपने बुरे कर्म करने की। अगर आपको यही जानना है ना, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कीजिए। आज से, अभी से जो आपका करने का मन करता है वो करना शुरू कर दीजिए। रियलिटी खुल के इस इंसान की समझ में आ जाएगी, रियलिटी आपके सामने आ जाएगी कि ये पास्ट का रिलेशन है या ये टॉक्सिक पर्सन है। आप अपनी खुशी से हंस नहीं पाते हैं, आप अपनी खुशी से चल नहीं पाते हैं, आप अपनी उस खुशी से कुछ पहन नहीं पाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो आप नहीं कर पाते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये जो टॉक्सिक पर्सन है ये नहीं चाहता है कि आप सिर्फ बुरा वक्त देखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। ईश्वर ने आपको भी उतनी ही अच्छाई, उतनी ही सफाई से, उतने ही प्यार से, उतने ही क्या कहते हैं, विश्वास के साथ बनाया है। आप भी उसकी एक सुंदर प्यारी कल्पना है। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप किसी गलत व्यक्ति के प्रेम में हैं, आप किसी गलत एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कार्मिक आपके साथ क्रिएट हो गया है। तो आपको अब और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, नहीं कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहना चाहिए कि ये मेरा पास्ट लाइफ से इसका कोई लेना देना है। और अगर आपको लगता है तो आप कोड कटिंग कराने की कोशिश कीजिए ना, या खुद से अगर आपने सीख रखा है कैसे इन नेगेटिव एनर्जी से कोड कटिंग किया जाता है, तो आप कोड कटिंग कराने की कोशिश कीजिए, या कोई मेडिटेशन प्रोसेस लीजिए आप। क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे जब तक आप ये कोड कटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप इस रिश्ते को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये सिर्फ दुख देने के लिए ना। कुछ लोग आते हैं कि मेरी कुंडली में दोष है इसलिए हो रहा है, ये सारे दोष हैं इसलिए हो रहे हैं। वो दोष भी इसीलिए लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मा क्रिएट किए गए हैं, पास्ट लाइफ से हम कुछ कर्म लेके आ रहे हैं, इसलिए वो दोष क्रिएट हुआ है, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है। तो आपको अगर इस दोष से भी निकलना है तो भी इस पर्सनैलिटी को, जो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ दबा के रखना चाहता है। कुछ लोग होते हैं कि देखिए, यहाँ पे दो तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक एम्प्रेस जो आपको खुशी देगा, दिखावे की, यानी कि करेगा वो इंसान जो उसके मन में है। अगर आपको कुछ दिलाना भी है तो वो चीज़ आपको दिलाएगा जो उसको सुकून देती है, उसकी ईगो को शांत करती है, उसको खुशी देती है। ये नहीं कि वो आपकी ज़रूरत है।
आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं दिलाई जाएँगी या आपकी ज़रूरत का ध्यान नहीं रखा जाएगा, और जो उनकी ईगो को शांत करता होगा, वो चीज़ आपके साथ आपके पास भी होगी, आपको कराई भी जाएगी। जो उनकी खुद की सैटिस्फैक्शन के लिए चीज़ होती होगी, वो आपके साथ हो रही होगी। कितना भी बुरा वक़्त हो, कितना भी अच्छा वक़्त हो, कितनी भी खुशी की चीज़ हो, वहाँ पे आप कहीं भी एग्ज़िस्ट नहीं करते होंगे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपको कोड कटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप से निकलने की ना। लोगों को लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, बट इंटरनली ना, या जो भी है, मेल है फीमेल है, जिस भी रिश्ते में है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक रिश्ते की बात नहीं हो रही है, एक सिचुएशन की बात नहीं हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल सिचुएशन की बात हो रही है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो दिखावे के लिए सब कुछ करता है, दिखावे के लिए शहंशाह की ज़िंदगी जीता है ना। तो यहाँ पे आप अब उस एनर्जी को समझ जाएंगे, अब आप उस पावर को समझ जाएंगे, और आपकी चीज़ें सही भी होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं एंजल से ले रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों हुआ। ओके, क्यों हुआ। हम्म ओके ओके। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ना, तो इसने बहुत मीठी मीठी बातें की होंगी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखाया होगा, हमेशा डाउन टू अर्थ बने रहना ना। ये जो पर्सन होते हैं ना, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। आपको एहसास भी नहीं होने देंगे कि ये आपके जीवन से खेल रहे हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देंगे। आपको लगेगा बहुत रोमांटिक पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सन है ना, इनकी तो प्योरिटी, मैं ही गलत हूँ। यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसे लोगों से हम उस एनर्जी में भी आ जाते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं। हुँ? आप बार बार अपने आप को ही देश दोष देते हैं, बार बार खुद ही उस एनर्जी में जाते हैं, जिससे ये लगता है कि नहीं, मेरा ही दोष है, मैंने ही गलत किया है। बार बार जाके माफ़ी मांगना ना, ड्यूल पर्सनैलिटी के जाल में फंस के रह गए हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो और हो सकता है कुछ लोगों को तो आज भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या ये रियलिटी है, क्या जिस चीज़ को मैं डील कर रही हूँ या डील कर रहा हूँ, ये इंसान है कौन, इसकी पर्सनैलिटी है क्या, जो मैं सोचता हूँ वो रियल है, जो जो दिखता है वो रियल है। ये इंसान कभी भी इतना इंट्रोवर्ट है कि आप पूछ पूछ के थक जाओगे। आप इस इंसान को जज नहीं कर पाओगे, जज करना तो छोड़िए, एक शब्द इसके अंदर से नहीं निकल पाओगे। आप हमेशा एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहोगे, लेकिन इसकी क्लेवरनेस का अंदाज़ा आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि पास्ट में जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा या पास्ट में जब आप गए होंगे, तो इसने इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की होंगी, जिससे आज तक आप भ्रमित हैं ना। माफ़ी मांगना, चैलेंजेस बहुत लाइफ में आए, वहाँ पे दिखावा करना, कभी भी रियलिटी सामने ना आने देना ना। तो यहाँ पे वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन में अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट कर देना, मैं तो विक्टिम हूँ वरना मैं ये कर देता, मैं तो ये हूँ वरना मैं ऐसे कर देती, है ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यानी कि आपके माइंड से खेलना, आपके दिमाग से खेलना, ताकि आप रियलिटी को समझ ही ना पाओ ना। हो सकता है शुरू में बहुत सारे गिफ्ट्स आपको दिए हों ना, बट उन गिफ्ट्स में भी क्या था, आपको कभी ना एक फील नहीं आया होगा ना, आपके अंदर से कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई होगी कि ये अपनेपन के साथ दिए गए गिफ्ट हैं ना। कभी भी एक लगाव नहीं रहा होगा, आपकी रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखा गया होगा। हमेशा सोशली आपको हरास करना, चीज़ों को ख़राब करना, नेगेटिव कर देना, आपको रोते छोड़ देना ना, हर सिचुएशन से आ, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में डालना। लेकिन आप आज तक भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गिव अप कर दीजिए, क्योंकि गिव अप करना भी सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये लोग कभी भी आपसे प्यार नहीं करते हैं, जो पहला ही कार्ड बता चुका है एम्परर्स की एनर्जी, ये सेल्फ में प्यार करते हैं ना। तो आपको इस रिलेशनशिप को अगर बचना है, तो जितने भी इनके अ, बिछाए हुए जाल हैं, है ना, जितना भी इन्होंने आपके प्रति नेगेटिव किया है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा।
अब आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने बिलीफ को। आप ये जो बीच में मझधार में जूझ रहे हैं ना, इधर नहीं इधर नहीं, 2 सेकंड में आपको लगता है सब सही है, दूसरे ही सेकंड लगता है सब कुछ खराब है, ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी चल रही है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न की एनर्जी से बाहर निकलना है। अपने एक बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, और अंतरात्मा आपकी जानती है कि कौन सा बिलीफ सिस्टम आपका सही है। आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ होगा इस इंसान के साथ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन आपकी पावर कम होती चली गई, आपके सोचने समझने की शक्ति कम होती चली गई। वापस से उस पावर को गेन करना है, वापस से उस शक्ति को अपने पास लेके आना है। अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लॉयल फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे, है ना, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, मे भी एक कोई एंजल गार्डियन आपकी लाइफ में आए, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको इस चीज़ से उबार दे ना। क्लोज कम्युनिकेशन, क्लोज फैमिली मेंबर, जिससे आप अपने मन की खुल के बात कह पाएँ, जो इस पट्टी को, इस पेन है, देखिए ना, नेगेटिव एनर्जी है फिर भी ब्लाइंड फोल्ड है। क्यों? क्योंकि आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करे, चूज़ करने में हेल्प करे, इस नेगेटिव एनर्जी को दूर, जो आप पे बार बार वार किए जाते हैं, आपके इमोशन से खेला जाता है, आपकी खुशी का ध्यान नहीं रखा जाता है, आपको हमेशा डाउन फील कराया जाता है, बेइज्जत कराया जाता है, एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करूँ तो। यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आपके लिए ऐसा आएगा जो आपको सही मार्ग भी दिखाएगा, और आप उसकी वजह से आगे भी बढ़ जाएंगे। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज़, और आप इसको वाइजली चूज़ भी कर लेंगे ना। आपको समझ में आ जाएगा कि इतने टाइम से जो चीज़ हो रही है ना, उसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, जितना आपने बर्दाश्त किया है इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई गेम प्लान किया जा रहा था और वो उस गेम का शिकार आप हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को ना अभी अभी आपको क्या करना है, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है ना। अभी आपको कर्म और पास्ट लाइफ की थ्योरी में नहीं उलझना है, प्रैक्टिकल होके ये इंसान आपको दिखाएगा। और अगर आप पास्ट लाइफ की थ्योरी को मानते भी हैं तो ये कर्मा खत्म हो रहा है, क्योंकि जब नई पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आएगी तो कहीं ना कहीं पुराने की असलियत आपके सामने आएगी। तब आप ये बिलीव करेंगे कि ये टॉक्सिक पर्सन पास्ट लाइफ का नहीं, ये खुद इस लाइफ में क्रिएट किया गया चतुर और चालाक इंसान है, जो सिर्फ नेगेटिव करना जानता है, और जो सिर्फ सेल्फ लव की एनर्जी में होना जानता है, जिसको सिर्फ खुद से प्यार है ना। टॉक्सिक पर्सन कौन होते हैं? जिनको सिर्फ खुद से प्यार होता है, और वो अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं, किसी भी हद तक धोखा दे सकते हैं ना। तो आपकी टाइम थोड़ा सा बदलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब तक जो भी आपने अच्छा किया है, जितना भी लोगों पे आपने भरोसा किया है, जितना पेन आपने अपनी लाइफ में सहा है, वो 100 गुना होके अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं से आपके पास रिटर्न होके आ रहा है ना। आपने अगर कोई लोन लिया है वो आपका पे हो जाएगा। इमोशनली आप किसी पे डिपेंडेंट थे, वो आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनेंगे। आप अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जहाँ पे फाइनेंशियल बहुत अप एंड डाउन चल रहे थे, तो वो एनर्जी भी आपकी पॉजिटिव होके, क्योंकि आपने क्या है, दिल से चीज़ें खराब नहीं की थी। 6 नंबर की एनर्जी है ना, 6 नंबर की एनर्जी मतलब लग्जरी की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। शुक्र आपको बहुत कुछ देने वाला है, जितना आपने सहा है, शुक्र भी और शनि भी, और दोनों का ही साल है कहीं ना कहीं ये, है ना। तो शनि आपके साथ न्याय करेगा, आपको इस रिलेशनशिप से निकालेगा, और शुक्र क्या करेगा, शुक्र आपको फिर से सारा का सारा जो आप डिजर्व करते हैं वो लग्जरी आपको शुक्र देगा, है ना। आपके अंदर से जो एक इंट्यूशन आएगी वो हर चीज़ सच होगी। अब ऐसा भी टाइम आएगा, आप देखेंगे कि जो आप सोचते हैं वो सच हो जाता है। वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी लाइफ को तरीके से जी पाएंगे ना। आप अभी ऐसा कुछ करने जा रहे होंगे, ऐसा कोई डिसीज़न हो सकता है आप अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो, जिससे कि आप अ, एक नया पाथ, एक नई दिशा ना, एक एनर्जी एनर्जी को पा सकें। हो सकता है थोड़ा सा आपको एक 2 कदम पीछे लेना पड़े, बैक स्टेप लेना पड़े ना। अपने आप को अलाउ कीजिए ये सब करने के लिए, अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उस पर्सन के बारे में सोचना बंद कीजिए
ना, अपनी पास्ट की एनर्जी जिससे मेंटल एग्जॉशन आपको हो रहा है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा स्टॉप करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो ये वक्त शुरू होगा ना, इससे आपको मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ना कि वीकनेस की। और ये वीकनेस कैसे होगी दूर? जब आप अपने पास्ट को छोड़ेंगे, जब पास्ट लाइफ के इस पर्सन को छोड़ेंगे जिसने आपको स्पेन के सिवा कुछ नहीं दिया, जिसने आपको इस हद तक सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये आपका पास्ट का कर्मा है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। समय का चक्र घूम रहा है, समय का चक्र बदल रहा है ना। अपने अगर दिन में नहीं कर पाते, कोई भी मंत्र साधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको उस पर्सन की रियलिटी नजर आएगी। आप कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं। इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊंगी तो गलत नहीं कर दूंगी, इधर जाऊंगा तो गलत कर दूंगा, बहुत बड़ी कंफ्यूजन की एनर्जी में है। तो पहले अपने आप को हील कीजिए। जो आपको गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो ईश्वर से मिल रही है या किसी पर्सन से मिल रही है, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अपने आप को रीचेक ज़रूर कीजिए उस गाइडेंस से। हाँ, ये जो पर्सन है ना, जो खेल खेल रहा है आपके साथ, ये फिर से खेलेगा, फिर से इनोसेंस चेहरा लेके आएगा, और आप कहीं ना कहीं फिर इसके जाल में फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? वो नहीं करना है, उस एनर्जी में नहीं जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए अपने आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपके जीवन का बुरा समय निकल चुका है, ये पर्सन नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा। टॉक्सिटी इसकी कहते हैं ना, ब्लड में है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही आप कंफ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे, ऐसे ही आपको ये टॉर्चर करता रहेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। तो आपको अपने आप का ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखना है, अपने आप को खुश रखना है। आप 100% इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल भी जाएंगे, और आप सिक्योर भी अपने आप को महसूस करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।